ये मंगनी के कार्ड पर आपने क्या लिख दिया? आप जानते हैं कि हम इस बात के खिलाफ थे, लेकिन आपने खुद हमसे कहा कि आप खेल सिर्फ काजी साहब के साथ खेलेंगे। कबीर की मंगनी रुखसार के साथ ही होगी। फिर उनके घर का खेल हमारे घर तक कैसे पहुंच गया? ये जो हमने कार्ड पर लिखा है ना, ये हमारा फैसला नहीं है, पीर साहब का हुक्म है। अलीना, तुम और रुखसार कार्ड पे मेहमानों के नाम तो लिखने शुरू कर दो। चलो। नहीं भाभी, अब्बू ने ना कार्ड्स में कुछ चेंजेस करवाए हैं। चेंजेस? कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी। दिखाओ कार्ड कहाँ है? कार्ड तो अम्मी ले गई, मैं लेकर आऊं? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, अम्मी खुद प्रेस में दे देंगी। ठीक है। देखा रुखसार, तुम्हारी और कबीर की शादी कितनी इंपॉर्टेंट है अब्बू के लिए। एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं रहने देना चाहते वो इनविटेशन कार्ड पे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कार्ड्स छप गए हैं, मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप तो सब जानते हैं। तो ठीक है ना, मंगनी की तैयारियां जारी रखिए। रही बात इस कार्ड की, तो इस पर से दूल्हे दुल्हन का नाम बदलने के लिए तलाक थोड़ी बोलना पड़ता है। मामूली सी बात है, तब्दीलियां करके प्रिंटिंग प्रेस में भेज दीजिए, नए कार्ड छप जाएंगे। और हमारी बहू जीनत, उसे अपनी खुशियों का रंग बदलने के लिए हम कहाँ भेजें? रुखसार से क्या कहेंगे? रुखसार से हम वही कहेंगे जो सबसे कहेंगे और जो सच है, कि ये पीर साहब का हुक्म है। और इस घर में आज तक ना ही कभी पीर साहब का हुक्म ठुकराया गया है और ना ही ठुकराया जाएगा। और कबीर, उसे कैसे संभालेंगे, कैसे समझाएंगे? आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसे काजी साहब की बेटी पसंद नहीं है। पसंद नापसंद क्या चीज है बेगम? जैसे कि पीर साहब ने समझाया, इस शादी में सारे कौम का फायदा है। शादी से कबीर के शहर काजी बनने का रास्ता कहीं आसान हो जाएगा। रही बात जीनत की, हमें पूरा भरोसा है कि आप उसे समझा लेंगी। नहीं, जब तक हम कबीर की मर्जी नहीं जान लेते, हम जीनत तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे। कबीर पीर साहब के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। और हम ये हुक्म कबीर की जुबान से सुनना चाहते हैं। आपके माँ बाप ने ये हक अपने रूहानी बाप यानी हमें दिया है, और हमारा फैसला है कि आज से ठीक 7 दिन के बाद अब दोनों की मंगनी होगी। ऐसे देखा जाए ना, तो हमें कबीर में कोई बुराई नजर नहीं आती। तुम्हारे अब्बू ने आज तक तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो तुम्हें ठीक लगा। आज तुम्हें उनकी खुशी के लिए खुशी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें तुमसे मिलना है। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। हम पहले से ही ना कह चुके हैं। हम भी अपनी ना पे कायम हैं और रहेंगे भी। अगर हमें इस शादी को रोकना है तो हमें मिलना होगा। कब और कहाँ? 1 घंटे बाद। एड्रेस हम मैसेज करते हैं। ठीक है ज़ारा, हम आपसे मिलने आते हैं 1 घंटे में। और हाँ, हमारा दोस्त सिमरान, वो भी आएगा हमारे साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अम्मी, वैसे अम्मी कुछ देर के लिए हमें बाहर जाना है, हम वापस आते हैं। कबीर पीर साहब के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। इसका मतलब कबीर इस शादी से राजी है, इसलिए वो ज़ारा से मिलने जा रहा है।
अम्मी, अम्मी मंगनी का जोड़ा सिलकर आ गया है। देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है, आपकी होने वाली छोटी बहू। जीनत, हम अभी आते हैं। अम्मी आइए ना, बस 1 मिनट के लिए आइए, आइए तो सही अम्मी। आप इधर बैठिए। आप बताइए अम्मी, कैसी लग रही है कबीर की दुल्हन? बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। कितने खुश नसीब हैं हम, एक बिन माँ की बच्ची को ससुराल में एक माँ मिल गई। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है रुखसार। अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे अब्बू हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, हमें जाना होगा। जी। या अल्लाह, हम बहुत परेशानी में, हमारी मदद फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय। हाय हाय। हमारे ख्याल से आप दोनों अकेले बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। हम दोनों चलते उधर। ओके। कॉफी। हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुमसे शादी नहीं करनी। ये बात हम दूसरों से भी कह चुके और एक दूसरे से भी कह चुके। हमें यहाँ क्यों बुलाया बताइए? हम दोनों को मिलकर ये शादी रोकनी होगी। हम दोनों को मिलकर? और कुछ? अगर हमारे अब्बा और तुम्हारे अब्बू अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आ सकते हैं हम दोनों की शादी करवाने के लिए, तो हम दोनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते हैं शादी तोड़ने के लिए? मुमकिन है, आपकी बात मुमकिन है। अगर हमारे अब्बू, आपके अब्बा, हमारे अब्बू हमसे हाँ कहलवाने के लिए इकट्ठा हो सकते, तो हम उनसे ना कहलवाने के लिए इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? हाँ। जी। तो हम किसी कीमत पर ये शादी नहीं होने देंगे, है ना? जी बिल्कुल। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। तुमने हमसे हाथ मिलाकर अपने हाथ क्यों धोए? क्योंकि आप हमारे लिए नामहरम हैं। नामहरम? ये क्या होता है? एक अजनबी। तो तुम्हारे हाथ धोने से हम तुम्हारे लिए महरम हो जाएंगे? महरम सिर्फ खानदान से होते हैं और नामहरम को महरम करने के लिए निकाह जरूरी होता है। हमने अपने हाथ धोए इस उम्मीद से कि हमारे गुनाह धुल जाएंगे, बस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम तुमसे शादी नहीं कर रहे। हम भी इस मामले में बहुत खुश नसीब हैं।
घर जाके नमाज शुक्राना पढ़ना है हमें, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि तुमसे शादी नहीं कर रहे हम। हाँ तो अरे बस 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 बस, शांत हो जाइए। बैठिए ना, बैठिए, बैठिए। इससे बेहतर तो आप दोनों निकाह कर लेते, नहीं? मतलब हमें आपके हाथ नहीं धोने पड़ते बार बार। इससे पहले तुम दोनों अपनी पटरी सुधरो, हम तुम दोनों को याद दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम दोनों की मंगनी होने वाली है, एक दूसरे के साथ, कैंसिल नहीं हुई है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम मंगनी तोड़ सके, है ना?